आज हम चर्चा करने वाले हैं 2024 के टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स के रिटर्न के बारे में और साथ में हम यह भी जानेंगे आखिर क्यों म्यूचुअल फंड में बढ़ रहा है क्रेज। चलिए शुरू करते हैं। साल 2024 एक तरह से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का नाम रहा है। साल 2024 में ओपन एंडेड म्यूचुअल फंडों की एसेट अंडर मैनेजमेंट करीब 29% बढ़कर नवंबर 2024 के अंत तक 67.81 लाख करोड़ रुपए पहुंच गया है, जबकि जनवरी 2024 की शुरुआत में यह 52.44 लाख करोड़ रुपए था। AUM के मामले में इक्विटी म्यूचुअल फंड कैटेगरी लीडर रहा है। इक्विटी म्यूचुअल फंड का AUM इस साल 35% बढ़कर नवंबर 2024 के अंत तक 30.35 लाख करोड़ रुपए हो गया, जो जनवरी 2024 की शुरुआत में 22.50 लाख करोड़ रुपए था। अक्टूबर और नवंबर लगातार दो ऐसे महीने रहे जब SIP इनफ्लो 25,000 करोड़ रुपए के पार रहा। इस साल कम से कम 20 ऐसे इक्विटी फंड है जिसमें 45 से 70% रिटर्न मिला है। अब जान लेते हैं वह कौन सा 20 इक्विटी फंड है जो 2024 का टॉपर रहा है। मिरे एसेट S&P 500 टॉप 50 ETF FOF फंड जो 68% का रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड 61.30% का रिटर्न दिया। LIC म्यूचुअल फंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स फंड ने 58% का रिटर्न दिया। मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 FOF फंड ने 57.20% का रिटर्न दिया। मोतीलाल ओसवाल ELSS टैक्स सेवर फंड 55.74% का रिटर्न। HDFC डिफेंस फंड 54% का रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड 53% का रिटर्न। बंधन स्मॉल कैप फंड 52% का रिटर्न। HDFC फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड 51.58% का रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड 50% का रिटर्न। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड 50% का रिटर्न। इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड 50% का रिटर्न। LIC म्यूचुअल एंड हेल्थ केयर फंड 48% का रिटर्न। बंधन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 47.32% का रिटर्न। HSBC मिड कैप फंड 47.33% का रिटर्न। ICICI प्रू फार्मा हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स फंड 47.28% का रिटर्न। SBI लॉन्ग टर्म एडवांस सीनियर V फंड 46.51% का रिटर्न। LIC म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप फंड 45.85% का रिटर्न। ITI फार्मा एंड हेल्थ केयर फंड 45.82% का रिटर्न। HSBC लार्ज एंड मिड कैप फंड 45.26% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। अब ये जान लेते हैं आखिर क्यों म्यूचुअल फंड का क्रेज बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड में निवेश की बात करें तो इसमें सीधे स्टॉक मार्केट में किए गए निवेश की तुलना में रिस्क कम होता है। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि म्यूचुअल फंड किसी एक ही स्टॉक या एक ही कंपनी में निवेश नहीं करते। उनके पोर्टफोलियो में उस स्कीम की कैटेगरी के हिसाब से कई स्टॉक शामिल होते हैं। जैसे अगर फंड लार्ज कैप कैटेगरी का है तो पोर्टफोलियो में मजबूत फंडामेंटल वाले कई लार्ज कैप स्टॉक होंगे। यही बात मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में लागू होती है। जबकि फंड अगर मल्टी कैप कैटेगरी का है तो उसके पोर्टफोलियो में हर मार्केट कैप के अलग अलग स्टॉक शामिल होते हैं। जो निवेशक सीधे स्टॉक मार्केट में निवेश का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं लेकिन ज़्यादा रिटर्न का इच्छा रखते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड बेहतर ऑप्शन है। म्यूचुअल फंड में काबिल और अनुभवी फंड मैनेजर की देख रेख में निवेश किया जाता है। फंड मैनेजर अपनी स्टडी और रिसर्च के आधार पर किसी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में शेयरों को शामिल करता है। उनका ध्यान मजबूत ग्रोथ वाली और मुनाफा कमाने वाली कंपनियों पर होता है ताकि इसका फायदा स्टॉक में ग्रोथ के रूप में मिल सके। किसी भी इक्विटी फंड में पुराना रिटर्न आगे भी जारी रहेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह भविष्य में कायम भी रह सकता है और नहीं भी। बाजार में जोखिम होती है, इसलिए निवेश करने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें।